Let's begin reading part second of the chapter Albert Einstein at School. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. जब शाम के समय यूरी एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिलता है तो यूरी कहता है कि तुम्हारे पास कम से कम रहने के लिए अपना कमरा तो है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है. एटलीस्ट you live among civilized human beings even if they are all poor students, said Albert. लेकिन एल्बर्ट आगे से कहता है कि कम से कम तुम सभ्य लोगों के अंदर रहते हो, ठीक है, चाहे वो पुअर बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन वो सभ्य तो हैं. दे आर नॉट ऑल सिविलाइज, सेड यूरी. यूरी ने आगे से कहा कि वो सभ्य बच्चे नहीं हैं. डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन ए डुअल. डुअल क्या होता है? फाइट. आपने नहीं सुना है कि कल पिछले कुछ समय में उनमें से एक बच्चे ने दूसरे को, लास्ट वीक है वो, मार दिया था. पिछले सप्ताह एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार दिया था. क्या तुमने ये वाक्य नहीं सुना है? एंड व्हाट हैपन्स टू दी वन हु किल्ड हिम. और आपको पता है कि जिसने उस दूसरे बच्चे को मारा था उसका क्या हुआ है? नथिंग ऑफ कोर्स. ही इज इवन प्राउड ऑफ इट. उसका कुछ नहीं हुआ है और उसको अपने आप पर गर्व भी है. हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर. और जो अधिकारीगण हैं उन्होंने केवल उसको ये कहा है कि उसने आगे और लड़ना नहीं है. ही इज अपसेट अबाउट दिस बिकॉज he has not a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. और उसको कोई भी ऐसा जख्म नहीं मिला है. वूंड, स्कार क्या होता है? वूंड. उसको ऐसा कोई जख्म नहीं मिला है जिसके ऊपर वो एक प्रकार से प्राउड फील सके, ठीक है, और जिसे वो हमेशा ही अपने पूरे जीवन के अंदर है वो याद रख सके. ऐसा कोई उसको बैज है वो नहीं मिला है. एक्सक्लेम एल्बर्ट. एंड दीज आर द स्टूडेंट्स. और एल्बर्ट कहता है कि क्या ऐसे बच्चे हैं जो आपके आसपास रहते हैं? वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी. और यूरी को वो एल्बर्ट आगे से कहता है, एल्बर्ट यूरी को आगे से कहता है कि तुम भी ऐसे ही एक बच्चे हो. आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लूमली. एल्बर्ट ने आगे से निराश होते हुए बोला, मेरे को अपने पर शक है कि मैं स्टूडेंट रहूँगा. आई डोंट थिंक आई शैल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा. वो ये कहता है कि मुझे तो उम्मीद भी नहीं है कि मैं स्कूल का डिप्लोमा है इसको पास कर पाऊँगा. ही टोल्ड हिज कज़न एलिजा द सेम डे द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक. उसने अपनी कज़न जो एल्जा थी उससे बात की जो कि म्यूनिक आई थी अगली बार. नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस. वैसे वो बर्लिन में रहती थी जहाँ उसका फादर कोई व्यापार करता था. आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्ज़ाम एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सैड. वो एल्बर्ट को कहती है कि मुझे पक्का विश्वास है कि थोड़ा बहुत भी लर्न कर लोगे तो पास हो जाओगे. I know lots of boys who are much more stupid than you are who get through. Get through होता है to pass an examination. वो कहती है कि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो तुमसे कहीं ज़्यादा मूर्ख हैं और वो भी इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं. That say you don't have to know anything. इसका मतलब ये है कि आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. You don't have to understand what you are taught. You just be able to repeat it in the exam. ठीक है, आपको जो सिखाया जाता है उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, केवल रटाया चीज़ें हैं वो उसको आपने एग्ज़ाम में लिख देनी है. दैट इज़ दी वोल ट्रबल, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने आगे से कहा कि यही तो बड़ी समस्या है. आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. मेरे को चीज़ें हैं वो मैं चीज़ें रट नहीं सकता, लर्न नहीं कर सकता. यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट. तुम्हें इसके अंदर रट्टा लगाने में अच्छा होने की जरूरत भी नहीं है. एनीवन कैन लर्न लाइक ए पैरेट. कोई भी व्यक्ति तोते की तरह से रट सकता है. यू जस्ट डोंट ट्राई इट. तुम केवल ट्राई ही नहीं करते. एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म, सेड एल्जा. एल्जा ने कहा, फिर भी मैं आपको हमेशा ही अपनी
अपनी बाजू के नीचे किताब दबाए हुए देखती हूँ। व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, कौन सी चीज़ तुम पढ़ रहे हो। बुक को जियोलॉजी, वो कहता है कि मैं जियोलॉजी की बुक है वो पढ़ रहा हूँ। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट। जियोलॉजी के अंदर तो हम रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं और दूसरी चीज़ों के बारे में, डेड चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। क्या तुम ये पढ़ते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। हम स्कूल के अंदर है वो साइंस नाम मात्र की चीज़ पढ़ते हैं। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, फिर तुम इसे पढ़ क्यों रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट। लेकिन एल्बर्ट कहता है कि मैं इसको पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। इज़ नॉट दैट ए गुड एनफ रीज़न, मैं इसे पढ़ूँ, मैं इसे इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है, क्या ये इसका अच्छा कारण नहीं है? एल्जा साइड, एल्जा है वो साई करती है, वो थोड़ा सिसकी भरने लग जाती है। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सैड, उसने कहा कि तुम बिल्कुल सही हो, बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन इससे आपको डिप्लोमा पास करने में तो मदद नहीं मिल सकती। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक। कहता है एल्बर्ट को साइंस की किताबें अच्छी लगती थी, इसके अलावा उसको केवल साइंस के अलावा उसको म्यूजिक पसंद था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली। ओके, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन MCQs। ओके, विच इंस्ट्रूमेंट एल्बर्ट आइंस्टाइन यूज टू प्ले, तो उसको वायलिन बजाना बड़ा अच्छा लगता था। अनटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, और वो तब तक अपने कमरे में वायलिन बजाता रहता था जब तक कि उसकी मकान मालकिन उसको वायलिन बजाने से रोक नहीं देती थी रात के समय सोने से पहले। दैट वेलिंग्स गेट ऑन माई नर्व्स, शी सैड, देर इज एनफ नॉइस इन द हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। और कई बार वो लड़की कहती थी, कई बार वो औरत कहती थी कि ये जो कमरे के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, इससे मेरी नर्व्स है वो तंग आ जाती हैं, और कमरे में बहुत ज़्यादा आवाज़ हैं और बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हाउल। और एल्बर्ट कई बार तो ये भी कहता था कि मेरे मन में ये भी आता था कि मैं उस औरत को ये रियलाइज़ कराऊं कि केवल तुम्हारे कारण ही ये बच्चे हैं वो शोर शराबा करते हैं। बट इट डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, लेकिन अंत में उसने आगे से वो उस लेडी को कुछ नहीं कहता था। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी को कहा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, ठीक है, म्यूनिक के अंदर उसने 6 months है वो गुजार लिए थे। इट इज़ absurd दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, वो कहता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये एक प्रकार से absurd बात होगी, ठीक है, हंसाने वाली बात होगी। इन दी एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम, और अंत में लोग मुझे यही कहेंगे कि मैं यहाँ पर रह करके केवल अपने पिता के पैसे खराब कर रहा था और सबका टाइम वेस्ट कर रहा था। इट विल बी बेटर फॉर ऑल आई स्टॉप नाउ, और एल्बर्ट कहता है कि अच्छा होगा कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ, ये स्कूल छोड़ कर के चला जाऊँ। तो दीज वर सम ऑफ द सर्कमस्टांसेस इन विच एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज स्टडिंग। ओके, एंड later on what was the result of it? He was expelled from the school. Okay, that we will read in the next part of the story. Thanks student for listening me, and have a nice day.